बोलो हर हर महादेव। झाड़ों के पीछे अच्छे रोड, क्रिएचर, बारिश, सब कुछ मिलेगा। जंगल, इतिहास, धर्म, कमलनाथ महादेव और वादियों, तो वादियों का आनंद लें। खूबसूरत सफर में बीच का आनंद लें। नाथ महादेव, हर हर महादेव। इसके पैर वेर दर्द कर रहे हो या फिर घुटनों की प्रॉब्लम है तो भाई साहब स्लिपरी है पूरा। देवों के देव महादेव, हम चले कमलनाथ महादेव। बोलो हर हर महादेव। पीछे पहाड़, नदी, बारिश, जंगल, नेचर, क्रिएचर, सब कुछ मिलेगा। इतिहास, धर्म, शास्त्र और बहुत सारी कहानियां आपके साथ। भाई साहब कितना शानदार लोकेशन है। वैसे हम आए हैं बाइक पे और आज हमारा डेस्टिनेशन है कमलनाथ महादेव और मेरे पीछे कमल। शुरुआत बहुत अच्छी। साहब नजारे कुछ देखो। मेरे पीछे जंगल ही जंगल। ये कोटड़ा जा रहे हैं, कोटड़ा वाला रोड है और जंगल ही जंगल। अभी सिंगल पट्टी रोड चालू हो गया है, ज्यादा नहीं है। 2 कार अगर आएंगी तो उनको साइड लेके निकलना पड़ेगा। और है डांबर और वादियां वादियां वादियां। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। कंटिन्यूस नदी चल रही है हमारे साथों साथ, कंटिन्यूस। जो रास्ता है ना, जिगजैग रास्ता है ना, वैसे ही नदी जो है वो भी जिगजैग है। कभी इधर से निकलती है तो कभी उधर से निकलती है, कभी रास्ते के बीच में से होके, कभी रास्ते के नीचे पुल के नीचे से होकर के। ऐसी जिगजैग है। आपने ध्यान नहीं रखा और ध्यान से नहीं आया, ब्रेक नहीं लगाया तो नुकसान हो सकता है। मैं कमलनाथ महादेव पहुंच जाऊंगा ना, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आपको आना है। पूरे सफर में कहीं बौछार तो कहीं इस प्रकृति का प्यार, ऐसे ही चलता रहा। झाडोल के पास आता है मगवास। आप लोग अगर आ रहे हो यहाँ तो मगवास तो आपको आना ही होगा। और कार, अगर छोटी कार है तो आप लेके मत आइएगा, बाइक राइड करिएगा क्योंकि बहुत सारा रास्ता ख़राब है और नुकीले पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। आप जैसे आएंगे अंदर, मगवास के अंदर ही है रोड और शनि महाराज मंदिर है मेरे पीछे। शनि महाराज मंदिर
यहाँ पर आपको बाइक छोड़ देनी है, कार है तो कार पार्क कर देनी है, और यहाँ से फिर हमको पैदल जाना पड़ेगा कमलनाथ महादेव। तो पहले हम शनि महाराज के दर्शन करते हैं, फिर हम चलते हैं कमलनाथ महादेव। आइए, यहाँ ये नदी है, ये नदी है ना, यहाँ पानी आता है। तो ये और ये शनि महाराज टेम्पल। मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कमलनाथ महादेव जब जाऊँगा तब पहले आपको शनि महाराज के दर्शन करा देता हूँ। महाराज का मंदिर है और जस्ट उसके पास में, शनि महाराज के पास ही कमलनाथ महादेव का रोड जाता है। रास्ते में बंदर तो दिख ही जाएंगे। बारिश के दिनों में आ रहे हैं तो बहुत स्लिपरी है, और मोस्टली क्या बारिश के दिनों का आनंद अलग ही होता है। और ये जो रास्ते में जो नेचर है ना, और जो यहाँ की सीनरीज है ना, वो बहुत अच्छी है। तो बारिश के दिनों में थोड़ा स्लिपरी होता है, बट ये है ध्यान से आप आएंगे ना तो दर्शन अच्छे हो जाएंगे और आप नेचर का आनंद ले सकोगे, है ना। नदी का पानी पूरा यहाँ आता है, तो ये पत्थर और चट्टानें सारी इसके साथ आई हैं। अभी बारिश ज़्यादा नहीं है, बाकी तेज़ बारिश होती है तो पूरा पानी यहाँ से निकलता है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ इतिहास के बारे में, तो कमलनाथ महादेव अरावली पहाड़ी है, पर आरामगढ़ की पहाड़ियों के बीच में स्थित जंगल में स्थित शिव जी का मंदिर है। और इतिहास की बात करूं तो रावण ने यहाँ तपस्या की और जो शिवलिंग था उसको यहाँ स्थापित किया, जिसका नाम कमलनाथ महादेव पड़ा। अब ये स्थापित कैसे हुआ, रावण यहाँ क्यों आया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता रहता हूँ, फिर बताऊंगा। हमें 2 किलोमीटर शनि महाराज के मंदिर से पैदल चलना है, और रास्ता कुछ ऐसा जंगल है। हिमालय में रावण ने तपस्या की थी भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए। तो जब तपस्या से, बहुत कठोर तपस्या हुई वहाँ पर, और तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव ने वरदान दिया और यहाँ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने कहा कि मैं शिवलिंग के रूप में आपके साथ आऊँगा, और शिवलिंग कहीं भी आप ज़मीन पे रख दोगे तो मैं वहाँ स्थापित हो जाऊँगा, वरना आपके साथ मैं लंका आऊँगा। रावण की लंका और हिमालय की बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से रावण जब उसको लेकर के आया, रावण अपने हाथ में शिवलिंग को लेकर के निकला हिमालय से, और हिमालय की और लंका की दूरी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में रावण को थकावट हुई, उसको लघु शंका आई। उसने इस जगह आकर के इधर उधर देखा, वहाँ पर उसे कोई आदमी मिला, मतलब कोई मिला होगा उसे, और उसको शिवलिंग पकड़ा के कहा कि आप 10 मिनट इसको पकड़ के खड़े रहो आप, तब तक मैं लघु शंका करके आता हूँ और बताऊँ। वो लघु शंका उसको आधे घंटे तक स्टार्ट रही, आधे घंटे तक वो लघु शंका ही करता रहा, और फाइनली इसने शिवलिंग पकड़ाया था
उसने थक करके वो शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया। ये देखकर रावण स्थापित हो गए भगवान। ये देखकर रावण ने यहाँ पर 12.5 साल तपस्या की, भगवान शिव को फिर से प्रसन्न करने की। 12.5 साल। और यहाँ पर देखो, आपको मैं एक गेट बताता हूँ, गुफा भी है रावण ने जहाँ तपस्या की थी। आशीष, वो देखो गुफा भी है, कुछ ऐसा ही गेट जैसा है। मैंने यहाँ ही कहीं देखा था कि जिस गुफा में बैठ कर के रावण ने तपस्या की थी वो गुफा आपको दिख रही होगी। मैंने थोड़ा सा इसको अपना लेंस को बढ़ाया है, ये देख लीजिए आप। ये गुफा है जो बंद सी नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर बैठ कर के रावण ने 12.5 साल तपस्या की थी। बंद है, ये कहा जाता है ना। ये जो सामने दिख रहा है ना, हाँ, वो स्टेट में भी पेड़ है। हाँ, हरा भरा हो गया है, तो वहाँ पेड़ है, वो दरवाजा है। वहाँ से आपको सही लोकेशन मिलेगी। चलो ठीक, थैंक यू। तब रावण ने 12.5 साल इसी गुफा में तपस्या की थी। 100 कमल रोजाना वो पूजा में काम में लेता था। जब उसकी पूजा सफल होने को आई तो भगवान सोचा कि जब ये सफल हो जाएगा तो भगवान भोलेनाथ उसको और आशीर्वाद दे देंगे। तो लास्ट में जब इसकी पूजा कंप्लीट हो रही थी तो एक कमल गायब हो जाता है। 100 कमल में से एक कमल गायब हो जाता है। तब रावण देखता है यार एक कमल गायब है, तो अपना सिर काट करके अग्नि में दे देता है। तो भगवान फिर से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ और उसको आशीर्वाद देते हैं। उसके नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर देते हैं। इसीलिए राम भगवान को भी रावण को मारने के लिए तीर लगाना पड़ा रावण की नाभि में, क्योंकि रावण की नाभि में भगवान शिव का आशीर्वाद था कि अमृत कुंड स्थापित कर दिया था। तो अब हम इस हिस्ट्री को भगवान राम की तरफ ले जाएंगे। तब तक आप सिनेमैटिक शॉट देखिएगा रोड का और वादियों का। राम की बात करूं, राम का इस इतिहास से क्या लेना देना था? राम का बहुत कुछ था यहाँ इतिहास से लेना देना। तो राम को जब वनवास हुआ था 14 साल का, तो राम ने भी यहाँ पर अपना कुछ समय गुजारा था। अब मैं जो नेक्स्ट हिस्ट्री ले जाऊंगा उसका व्लॉग अलग बनेगा। रही महाराणा प्रताप। क्या नाम है आपकी जगह का? बिंदास स्टेशन। BINDAAS है। यहाँ जोर लगना चाहिए, यहाँ तब जाके मेरे तक पहुंचोगे। रिनोवेट चल रहा है यहाँ पर, एक कैनाल बना रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी था। अभी चट्टान आपने नीचे देखी शनि महाराज के, वहाँ पर तो ऐसी पानी के साथ बहकर आ जाती है। और हम पहुंच गए शिव के द्वार।
कमलेश्वर भगवान की जय हो। वैसे मैंने सुना था कि कमलनाथ महादेव की जो पूजा है वो पूरी तब मानी जाती है जब रावण की पूजा होती है। सही है, सही बात। क्योंकि रावण ने इनको स्थापित किया है और रावण के बदौलत ही यहाँ पे सब कुछ शिवलिंग है, नित्य चमत्कार है। रावण नहीं होता तो यहाँ पे शिवलिंग कैसे होता? सही बात है। इसलिए हम रावण नहीं होता तो शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग नहीं होता तो राम नहीं होता, और राम नहीं होता तो महाराणा नहीं होता। स्थापित शिवलिंग है रावण ने किया है। मंदिर बनाया है, इनकी नींव खोदी है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, यहीं पे आके शरण लिया था। यहीं पे आए थे महाराणा प्रताप, यहीं पे उन्होंने भी सेवा करी हुई है। करते हैं ये पुजारी जी, इनको बाहर बुलाया है और बाहर बुलाया नहीं है, भगवान ने सिर्फ भेजा है हमें कि जाओ, वो बाहर घूम रहा है और उसको इंटरव्यू दे के आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो जय हो, जय हो। कुंड में हमें नहाना था, मतलब गोमुख में, और इसका पानी चाहे बारिश हो, चाहे सूखा पड़े, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, इसका पानी वैसे ही गिरता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और इसका पानी का स्वाद इतना मीठा है कि ये चट्टानों से आता है। तो यहाँ जब भी आप दर्शन करें भगवान शिव के, तो इस कुंड का पानी यानी पूरी तरह से गंगा जल है। तो बोलो एक जयकारा, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। जय महादेव।